नमस्कार, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना विस्फोट। पिछले 24 घंटे मिले 2681 नए केस। रांची सहित पूरे राज्य में कोरोना का कहर रोज तेज होता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में रांची में 1196 समेत राज्य भर में 2681 नए संक्रमित मिले हैं। जमशेदपुर में 2 मरीजों की मौत की भी खबर है। नए मरीज मिलने के बाद रांची में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3370 हो गई है। पिछले 24 घंटे में हजारीबाग के पदमा स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र और एनएचएम नामकुम में कोरोना विस्फोट हुआ है। पदमा में 17 और एनएचएम नामकुम में 18 संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा जमशेदपुर में 402, बोकारो में 162, धनबाद में 161, कोडरमा में 152 और देवघर में 109 संक्रमित मिले हैं। राज्य के 2 जिलों साहिबगंज और पाकुड़ में कोई केस नहीं मिला है। वहीं रांची में पिछले 24 घंटे में रिम्स सहित निजी अस्पताल के 25 डॉक्टर, 12 नर्स सहित 20 से अधिक स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित मिले हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पाकुड़ में दर्दनाक हादसा। बस ट्रक में जोरदार टक्कर से 15 की मौत, 20 घायल। झारखंड के पाकुड़ जिले से दर्दनाक खबर सामने आई है। यहां बुधवार की सुबह एक भीषण सड़क हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में कई घायल हैं जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। घटना ट्रक और बस की आमने सामने की टक्कर में हुई है। टक्कर के बाद दोनों ही वाहनों के परखच्चे उड़ गए। मृतकों में अधिकांश लोग बस यात्री थे। टक्कर के बाद बस में सवार लोग सड़क पर आ गिरे। जानकारी के मुताबिक कृष्णा रजत बस साहिबगंज जिला के बरहरवा से देवघर जा रही थी। वही गैस सिलेंडर से भरा एक ट्रक दुमका तरफ से आ रहा था। उसी समय अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र के साहिबगंज गोविंदपुर मुख्य सड़क के पांडर कोला गांव के पास दोनों में टक्कर हो गई। हादसे की वजह कोहरा होना बताया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पाकुड़ में हुए दुर्घटना पर सीएम हेमंत सोरेन ने जताया दुख। पाकुड़ में हुए सड़क दुर्घटना पर सीएम हेमंत सोरेन ने दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि पाकुड़ से लिट्टीपाड़ा अमड़ापाड़ा सड़क दुर्घटना की हृदय विदारक खबर से मन अत्यंत व्यथित है। परमात्मा दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान कर शोक संतप्त परिवारों को दुख की घड़ी सहन करने की शक्ति दे। सीएम ने जिला प्रशासन को घायलों को समुचित इलाज प्रदान करने हेतु उचित निर्देश दिए गए हैं। इधर पाकुड़ के उपायुक्त वरुण रंजन ने भी दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि दुर्घटना में मरने वाले लोगों के साथ जिला प्रशासन की गहरी संवेदना है। मरने वाले लोगों के परिवारों की हर संभव मदद की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में पिछले 24 घंटे में कहां मिले कितने कोरोना संक्रमित। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा रांची में 1196 संक्रमित मिले हैं। वहीं पूर्व सिंहभूम में 402, बोकारो में 162, धनबाद में 161, कोडरमा में 152, देवघर में 109, हजारीबाग में 94 संक्रमित मिले हैं। वहीं रामगढ़ से 87, पश्चिमी सिंहभूम में 60, खूंटी में 42, चतरा में 38, गुमला में 30, गिरिडीह में 25, वही गोड्डा में 18 संक्रमित मिले हैं। वही जामताड़ा से 17, पलामू में 17, सिमडेगा में 17, सरायकेला में 14, दुमका में 12 संक्रमित मिले हैं। वही गढ़वा में 10, लोहरदगा में 8, लातेहार में 8 संक्रमित मिले हैं। वही सभी जिलों के संक्रमितों को मिलाकर पिछले 24 घंटे में 2681 संक्रमित पिछले 24 घंटे में मिले हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्य भर में 9 जनवरी से फिर बारिश के आसार। झारखंड में एक बार फिर मौसम में बदलाव के साथ 9 जनवरी से बारिश हो सकती है। राज्य के विभिन्न इलाकों में 12 जनवरी तक बारिश के साथ मेघा गर्जन और ठनका भी गिर सकता है। ऐसा पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से राजस्थान में 7 जनवरी से बनने वाले साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से होगा। इससे पूर्व 6 जनवरी से यानी कल से पश्चिमी विक्षोभ का असर उत्तर पश्चिम भारत में शुरू होगा। राजस्थान के बाद सिस्टम का रुख मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के रास्ते झारखंड में होगा। झारखंड में सबसे पहले सिस्टम का असर पश्चिम भाग में होगा। धीरे धीरे सिस्टम का असर राज्य के अन्य हिस्सों में होगा। मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि इससे दिन के तापमान में कमी आएगी और रात के तापमान में बढ़ोतरी होगी। इससे ठंड में कमी आएगी और आमजन कुछ दिन तक राहत महसूस करेंगे। उन्होंने बताया कि अगले आने वाले 4 दिन तक मौसम शुष्क और आसमान साफ रहेगा। सूरज ढलने के बाद लोग ज्यादा कनकनी महसूस करेंगे। सुबह में राज्य के मैदानी इलाके, खुले मैदान और वन क्षेत्र में कोहरा एवं धुंध कायम रहेगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सख्ती, पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं तो जुर्माना। यदि आपका पैन कार्ड अभी तक आधार से लिंक नहीं है तो जल्द करा ले। ऐसा नहीं करने पर आपका पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा और 1000
10,000 रुपए का जुर्माना भी लगेगा। इसके बाद बिना आधार से लिंक पैन कार्ड का इस्तेमाल करने पर 10,000 का जुर्माना वसूला जाएगा। आयकर विभाग ने लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 निर्धारित की है। यदि कोई पैन कार्ड धारक तय तिथि तक ऐसा नहीं कर पाता है तो उसके लिए कई जो वित्तीय सेवाएं रोक दी जाएगी। इसके तहत वह म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में निवेश नहीं कर पाएगा, यहां तक कि कोई नया बैंक खाता भी नहीं खोल पाएगा। यदि व्यक्ति अमान्य पैन कार्ड का इस्तेमाल करते पाया जाता है तो उस पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272N के तहत 10,000 जुर्माना वसूल किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में हाई स्कूल के छात्रों को मिलेगा फ्री लैपटॉप। शिक्षा मंत्री ने सीएम को दिया प्रस्ताव, कहा बच्चों की पढ़ाई हो रही है बाधित। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने सीएम हेमंत सोरेन से 9वीं से ऊपर तक के बच्चों को फ्री लैपटॉप मुहैया कराने का प्रस्ताव दिया है। हालांकि फिलहाल सीएम की तरफ से इस पर कोई प्रक्रिया नहीं आई है, लेकिन शिक्षा मंत्री के प्रस्ताव को हरी झंडी मिलने के आसार है। शिक्षा मंत्री ने अपने पत्र में कहा है कि पिछले 2 वर्षों से कोरोना के कारण पठन पाठन प्रभावित हो रहे हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों के ऑनलाइन क्लासेस सही तरीके से नहीं चल रहे हैं। कहीं इंटरनेट की कमी तो कहीं मोबाइल ना होना एक सबसे बड़ी वजह है। लैपटॉप मिल जाने से इनकी जो कई परेशानियों का समाधान हो सकता है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि ऑनलाइन क्लासेस को बेहतर ढंग से सुचारू करने का निर्देश भी अधिकारियों को दी गई है ताकि बच्चों का पठन पाठन सुचारू तरीके से चलता रहे, उन्हें कोई परेशानियों का सामना ना करना पड़े। शिक्षा मंत्री ने सीएम से मुलाकात कर उन्हें नववर्ष की शुभकामनाएं भी दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोचिंग संस्थान को 50% क्षमता के साथ संचालन की अनुमति दे सरकार। झारखंड कोचिंग एसोसिएशन ने झारखंड सरकार से कोचिंग संस्थान को बंद नहीं करने की मांग की है। महामारी कोरोना काल में पिछले 2 साल से कोचिंग संस्थान से जुड़े संचालक, शिक्षक और कर्मचारी की आर्थिक स्थिति खराब है। एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील जायसवाल मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि कोविड-19 में पिछले साल 75% से अधिक कोचिंग संस्थान पूरी तरह से बंद हो गए हैं। ऐसे में संस्थान के संचालक समेत अन्य के सामने विकट स्थिति है। ऐसे में संगठन की सरकार से मांग है कि कोचिंग संस्था में 20 साल से अधिक आयु के छात्रों को 50% क्षमता के साथ संस्थान संचालित करने की अनुमति दी जाए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नक्सलियों के इस करतूत पर भड़के के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी हेमंत सरकार पर फोड़ा ठिकरा। झारखंड के चाईबासा जिले के गोइलकेरा थाना क्षेत्र में मंगलवार शाम को नक्सलियों के हमले में भाजपा के पूर्व विधायक गुरुचरण नायक के 2 बॉडीगार्ड मारे गए। नक्सलियों का दस्ता विधायक की हत्या करने पहुंचा था, लेकिन वो किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाने में सफल रहे। मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक गुरुचरण नायक और उनके अंगरक्षकों पर नक्सलियों ने उस वक्त हमला किया जब वो गोइलकेरा थाना क्षेत्र के झुलुरवा स्थित प्रोजेक्ट स्कूल मैदान में आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। नक्सलियों के इस हमले को लेकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर कहा है कि मनोहरपुर के पूर्व विधायक श्री गुरुचरण नायक जी के ऊपर हुए नक्सली हमले में 2 अंगरक्षकों के शहीद होने की खबर मिली है। कानून व्यवस्था की यह दुर्दशा से आज जब जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कितना सुरक्षित है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो इग्नू के नए सत्र में 31 जनवरी तक नामांकन। इग्नू में 31 जनवरी तक ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया चलेगी। विभिन्न पाठ्यक्रमों में नामांकन के इच्छुक अभ्यर्थी इग्नू के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन नामांकन ले सकते हैं। जे कॉलेज में इग्नू की समन्वयक प्रोफेसर संगीता बारला ने बताया कि बीते 24 दिसंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई है और अंतिम तिथि 31 जनवरी है। उन्होंने बताया कि इच्छुक शिक्षार्थी इग्नू अध्ययन केंद्र पर स्नातक प्रतिष्ठा, स्नातक समन्वय एवं स्नातकोत्तर कार्यक्रम के अलावा आपदा प्रबंधन, ग्राम विकास, अनुवाद अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय संचालन में नामांकन ले सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात को राज्य के शिक्षा मंत्री ने की बोकारो धनबाद में भोजपुरी मगही भाषा हटाने की मांग। राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बोकारो और धनबाद जिला में मगही भाषा और भोजपुरी भाषा को हटाने की मांग की है। दरअसल झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न पदों की प्रतियोगिता परीक्षाओं के पत्र
2 में जिलावार क्षेत्रीय जनजातीय भाषाओं को चिन्हित किया गया है। इसमें धनबाद और बोकारो जिले के लिए क्षेत्रीय भाषा के रूप में भोजपुरी मगही भाषा को भी शामिल कर दिया गया है। धनबाद एवं बोकारो जिले के लोग मांग कर रहे हैं कि भोजपुरी एवं मगही भाषा को क्षेत्रीय भाषा के रूप में न रखा जाए। इन जिलों के स्थानीय लोगों ने जगह जगह आंदोलन करने की चेतावनी दी है। लिहाजा दोनों जिलों के आम लोग की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए शिक्षा मंत्री ने ऐसे ही मांग मुख्यमंत्री से की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के 34 लाख परिवारों के लिए पेयजल योजना मंजूर। योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 55 लीटर स्वच्छ पानी प्रदान करने का प्रावधान है। जल जीवन मिशन में सफल क्रियान्वयन के लिए सभी गाँव में ग्राम जल एवं स्वच्छ समिति के सहयोग से चरणबद्ध तरीके से ग्राम कार्य योजना तैयार किया जा रहा है, जिससे ग्राम सभा के माध्यम से अनुमोदित किया जा रहा है। प्रत्येक परिवार को इस समय बाद योजना के अंतर्गत कार्यरत नल से जल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पाइपलाइन जलापूर्ति संरचना के विकास पर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का जोर है। इसके लिए 2 प्रकार की योजनाओं, एकल ग्राम जलापूर्ति योजना जो कि भूगर्भ जल पर आधारित है, और बृहद या बहुग्राम जलापूर्ति योजना जो सतही जल स्रोतों जैसे नदी एवं अन्य सुरक्षित जलाशयों पर आधारित है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।